हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन को लेकर, उनके जीवन से जुड़े कुछ लम्हों के बारे में। दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बहुत से लोग इन्हें नहीं जानते हों, लेकिन फुटबॉल पसंद करने वाले सभी लोग इन्हें लगभग जानते होंगे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलकर ही सालाना 700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, शोहरत के मालिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बचपन टपकती टीन की छत के नीचे गुजरा था। आज हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में शायद आप ना जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म और स्थान को लेकर। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर और फिर बाद में प्रेसिडेंट बने वह रोनाल्डो रीगन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर उनके पिता ने उन्हें रोनाल्डो नाम दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के नागरिक हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी है कि बेअरबों के बंगले में रहते हैं, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो अपने बचपन के दिनों में टीन वाली छत के घर में पूरे परिवार के साथ रहते थे। रोनाल्डो के परिवार में उनके अलावा माता पिता, 2 भाई और एक बहन भी थे। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में ही नगर निगम में माली का काम किया करते थे। वह पार्क में पौधों की कटाई, छटाई और पानी देने का काम करते थे। वहीं बात करेंगे रोनाल्डो के फुटबॉल के जुनून को लेकर। छोटी उम्र से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। उन्हें बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। रोनाल्डो के खेल में इस तरह के लगाव को देखकर मात्र 8 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को एंटोरिना स्पोर्ट क्लब में चुन लिया गया। रोनाल्डो जब भी बचपन में फुटबॉल खेला करते थे, जब वह हार जाते, अच्छे स्कोर नहीं बना पाते, तो वह वहीं रोने लगते थे। रोनाल्डो स्कूल में क्लास से ज़्यादा फुटबॉल मैदान पर दिखते थे। रोनाल्डो का दिन बहुत अच्छे चल रहे थे और दिल भी फुटबॉल में इस तरह लग चुका था कि मात्र 10 साल की उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट क्लब में उन्हें चुन लिया गया। स्पोर्ट क्लब में रोनाल्डो ने 2 साल तक बेहतरीन फुटबॉल खेला। रोनाल्डो का बेहतरीन खेल देखने के बाद उस स्पोर्ट क्लब के बड़े अधिकारियों ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। एक क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी कारण रोनाल्डो को घर को छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहने जाना पड़ा। जब रोनाल्डो 15 साल के हुए, तब इनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में परेशानी है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि रोनाल्डो के दिल में बड़ी गड़बड़ी है। इसी कारण डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज़्यादा दौड़ने और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी या फिर इन्हें फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा। वहीं बात करेंगे रोनाल्डो का फुटबॉल में कैरियर। 8 से 10 घंटे फुटबॉल मैदान में बिताने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल ना खेलना कतई मंजूर नहीं था। इसी कारण उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी कराई। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन बहुत बड़ा दुख आया जब बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को हिला कर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो सबसे ज्यादा अपने पिता के करीब ही थे। उनके पिता ही घर में अकेले कमाने वाले थे, जिनके जाने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। इसी कारण रोनाल्डो की मां को दूसरों के घर खाना बनाने का काम करना पड़ा। इस तरह की परेशानियों से जूझते हुए रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा। अपने कठिन परिश्रम के दम पर आगे चलकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी माने जाने लगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने पहले क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेल खेलने के कारण इस गेम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत फायदा हुआ। वहीं बात करेंगे रोनाल्डो का मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल में प्रवेश। सन 2003 और 18 साल की उम्र में इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी
डॉलर में साइन किया। इसी के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे टीनएजर खिलाड़ी बन चुके थे। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उन्हें जर्सी नंबर 7 मिला, जो अभी भी उनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने एफए कप में जीत के साथ शुरुआत की और फिर लगातार 3 प्रीमियम लीग टाइटल, एक चैंपियंस लीग टाइटल्स और एक फीफा वर्ल्ड कप भी टीम को जिताया। सन 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से $132 मिलियन देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे एक्सपेंसिव एसोसिएशन फुटबॉल ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का एक कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक था और इस दौरान रोनाल्डो के गेम का लेवल और उनकी शोहरत बढ़ती गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफी जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल्स और 2 चैंपियनशिप टाइटल्स हैं। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर के खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में उन्हें अब तक कई टाइटल्स और अवार्ड मिल चुके हैं। 2015 में उन्हें पोर्चुगीज फुटबॉल फेडरेशन ने बेस्ट पोर्चुगीज ऑफ फुटबॉल प्लेयर का खिताब दिया। वहीं बात करेंगे 2016 और 17 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। वो टाइम्स मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट में भी शामिल हैं। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हैं। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वह अपने पैसों को सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। वहीं बात करेंगे इनको मिले पुरस्कार के बारे में। 2004 में ब्रावो पुरस्कार, 2006-7 में PFA प्लेयर ऑफ द ईयर, 2007 में प्रीमियम लीग गोल्डन बूट, 2008 में बैलन डी आर पुरस्कार, 2009 में फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, 2008 और 11 में यूरोपीय गोल्डन शूज, 2006-8 में प्रीमियम लीग प्लेयर ऑफ द मंथ, 2010-11-12 में UIAF ए टीम ऑफ द ईयर, 2013 में IFFHS वर्ल्ड वेस्ट टॉप डिवीजन गो ऑल स्कोरर, 2017 में UEFA चैंपियन लीग फॉरवर्ड ऑफ द ईयर। वहीं बात करेंगे रोनाल्डो की हैट्रिक के बारे में। UEFA चैंपियंस लीग में 8 हैट्रिक, डोमेस्टिक लीग में 36 हैट्रिक, डोमेस्टिक कप में 2 हैट्रिक, फीफा क्लब वर्ल्ड कप में 1 हैट्रिक्स, इंटरनेशनल में 9 हैट्रिक्स हैं। टोटल 56 हैट्रिक्स हैं। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक अनाथालय चलाते हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा बच्चों का खर्चा खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था और इस ऑक्शन से हुई 13 करोड़ रुपए की कमाई को रोनाल्डो ने गिजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया था। ये शख्स दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ सबसे रईस लोगों में भी शुमार है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां तक पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता है। किसी ने सही कहा है जब आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ जाइएगा कि आप सफलता के मुकाम को छू चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें कड़ी लगन और मेहनत करके आप भी सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से हम यही सीखते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरे द्वारा बताई गई जानकारी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन से संबंधित? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।